अभी जो है हम लोग पकौड़ी चाट का मज़ा लेने के बाद से, लुत्फ़ लेने के बाद से हम लोग डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को कुछ शेर सुनाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने ही अच्छे इंसान और उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे ये शायर भी हैं। क्यों, आप शायर पहले हैं ना डॉक्टर साहब? नहीं बताइए पहले आप। जौनेलिया का शेर है कि हाँ। शर्म वहशत झिझक परेशानी, हाँ नाज से काम क्यों नहीं लेते, हाँ आप ये जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। एक और शेर मुझे याद आया जी जी पढ़िए। कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, हाँ। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। पहले हम क्या हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हम बराबर सब हैं, क्योंकि हम ईमानदार सबको लेके उतने ही हैं। एज अ शायर हम शायरी को लेके भी उतने ही ईमानदार हैं। हाँ। एज अ इंसान हम कोशिश करते हैं कि इंसानियत में जो मेरी हिस्सेदारी हो सके वो बेहतर तरीके से हो सके जी। और एज अ डॉक्टर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे मरीज़ का मैं आखिरी डॉक्टर बनूँ। वाह, बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक बात है। उन चीज़ों का मैं गवाह भी हूँ। और डॉक्टर साहब जो है बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो है बहुत सारी सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज डॉक्टर साहब के पास पूरी तरह से है। क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर और डॉक्टरों से होते हुए आते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि चाहे पेशेंट थायराइड लेके आ रहा हो, पीसीओडी लेके आ रहा हो, आईबीएस लेके आ रहा हो, माइग्रेन लेके आ रहा हो, वो भले ही 10 डॉक्टर के पास से होके आया हो, लेकिन उसकी तलाश मुझ तक आके ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं उसका आखिरी डॉक्टर बनूँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास से उसे कहीं और ना जाना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब के रिपोर्ट्स जो है दवा से पहले और दवा के बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं उससे काफ़ी जो मरीज़ हैं वो काफ़ी संतुष्ट भी होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अभी आप सामने आपने देखा कि जो मरीज थे वो आ रहे थे, उनके चेहरे की जो खुशी है ना, यही तो उपलब्धि है, यही तो कमाई है। जी जी। अभी हम लोग जहाँ हैं, यहाँ से मऊ जो है 60-65 किलोमीटर दूर है और हम लोग का घर यहाँ से जो है करीब 70 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए डॉक्टर साहब के पास से जो है मऊ से जो है मरीज आया हुआ था। क्यों जी, हर हफ्ते इस तरह के आप भी तो मोहब्बत में ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना इतनी दूर से इतनी धूप में जो है आना थोड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ। थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। डॉक्टर आराम साहब की शिद्दत मोहब्बत पे भारी पड़ गई है। मोहब्बत की भारी बढ़ गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब वो शेर सुना दीजिए। वो एक शेर है कि जो है मेरा इश्क मेरे ही गले में अटका है। दोस्ती नाम के एक मरहले में अटका है। हाँ, दोस्ती नाम के एक मरहले में अटका है, हमारा इश्क अभी रास्ते में अटका है। हाँ, अब उसको ख्वाब भी आने लगे हैं शादी के, अब उसको ख्वाब भी आने लगे हैं शादी के, मेरा मजाक मेरे ही गले में अटका है। वाह वाह, क्या कहने हैं भाई। डॉक्टर साहब एक शेर है जो काफ़ी लोग आपसे मिलने आते हैं, जो भी वो लोग सुनना पसंद करते हैं और वो शेर जो है आपने शायद उसको रिकॉर्ड करके कहीं अपलोड किया है कि नहीं किया है, लेकिन लोग आते हैं तो वो सुनने की जो है आपसे जिद करते हैं। जी। और वो शेर है कि मैं पहले ही अपने बेटे की कैसे शेर है वो? उसको हरगिज ये हिमाकत नहीं करने दूंगा। अच्छा अच्छा, वाह। उसको हरगिज ये हिमाकत नहीं करने दूंगा, हाँ रस्म दुनिया से बगावत नहीं करने दूंगा। हाँ उसको हरगिज ये हिमाकत नहीं करने दूंगा, हाँ रस्म दुनिया से बगावत नहीं करने दूंगा। हाँ। उम्र से पहले ही कर दूंगा मैं शादी उसकी, अपने बेटे को मोहब्बत नहीं करने दूंगा। वाह वाह, क्या शेर है भाई, क्या कहने हैं। एक शेर और सुनिए। उसके उन कदमों में रख कर, हाँ उसके उन कदमों में आकर होठ रखे, हाँ, ऐसे पाँव हैं जिन पे अंबर होठ रखे। अंबर उठ रखे, वाह वाह। उसके उन कदमों में झुककर होठ रखे, हाँ हाँ, ऐसे पाँव हैं जिन पर अंबर होठ रखे। वाह वाह। मुझको पंखुड़ियाँ ही नाजुक लगती थी, हाँ, क्या कहने हैं। मुझको पंखुड़ियाँ ही नाजुक लगती थी, हाँ। फिर मैंने उसके होठों पर होठ रखे। वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। वो छू बहुत दे अच्छा। तो ऐसे साज बजे मुझ में, अच्छा, 7 बजे मुझ में। वो छू दे तो ऐसे साज बजे मुझ में, हाँ हाँ, जैसे मुरली पर मुरलीधर होठ होठ रखे। रखे, वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं भाई। ये सब तारे पहले पत्थर होते थे, हाँ हाँ हाँ, ये सब तारे पहले पत्थर होते थे, हाँ, फिर उसने इन सब पर पल भर होठ पल भर रखे। उठ रखे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं भाई। डॉक्टर साहब के पास अगर लोग मरीज आते हैं तो पहले उनकी दवाओं से पहले जो है डॉक्टर साहब से बात करके वो मतलब 50% ठीक हो जाते हैं ऐसे ही।
ऐसे लोगों को लगता है कि मैं इतने दिन से परेशान हूँ, इतने वक्त से परेशान हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जैसे वो डॉक्टर साहब से मिलते हैं वो आधे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम जिस पेशे में है ना, हमारे हाँ। पास परेशान लोग ही आते हैं जी बिल्कुल। और डॉक्टर से पहले उनका हमदर्द होना ज़रूरी है। अगर हम अपने मरीजों के हमदर्द नहीं हो पाएंगे जी तो फिर हमें हमारे मरीज में एक ATM मशीन दिखाई देगा हाँ। जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकालना चाहेंगे। जी बिल्कुल। फिर हमारा मोटिव जो है वो मरीज को आराम से हट के उससे कमाई करने पे चला जाएगा। ये एक तरह से हमारी बदकिस्मती है कि हम मरीज के दर्द से कमा रहे हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती भी है हाँ। कि मरीज जो है वो कुछ पैसे खर्च करके हमारे पास से मुस्कुराता हुआ जाता है। तो मैं ठीक हो कोशिश के जाता करता है। हूँ कि उसकी जेब पे भी जो है वो खर्च कम आए और उसकी परेशानी भी ठीक हो जाए। जी जी बिल्कुल, बेशक ये देखने को मिलता है अक्सर। वैसे मेरा एग्ज़ाम जो है डॉक्टर साहब का वो जो है बहुत जल्दी होने वाला है, काफ़ी देर हो चुकी है। जैसे एग्ज़ाम हो जाता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सात भाई जो है वो हमारे इलाके में भी आपको नज़र आएंगे, क्यों सात भाई? कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। और डॉक्टरी लाइन में जो है मुझे लाने वाले ये डॉक्टर साहब ही हैं। इन्होंने ही मुझे सलाह दी कि आप डी फार्मा कर लीजिए आयुर्वेद से, और इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। क्यों? सबसे बड़ी बात ये ना, कुंवर बेचैन साहब की लाइन्स है ना जी कि वो कौन सी है कि हवा की आंच में आंसू, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो ये आप पैसे तो सब कमाते हैं, इसमें एक संतुष्टि आपको ये रहती है कि इसमें जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं वो आपसे खुशियाँ खरीद के लेके जा रहे हैं और आपको पैसे के साथ साथ दुआएं भी देके जा रहे हैं। बहुत सारी दुआएं डॉक्टर साहब को दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, चाहे वो शेर पढ़ें या फिर वो मरीजों का जो है दुख दूर करें। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ डॉक्टर साहब के साथ मिल के काम करने के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल तक सारी चीज़ें जो है मन के मुताबिक हो जाएंगी। क्यों? इंशाल्लाह मेरी भी। हाँ, और डॉक्टर साहब ने जो है वो बहुत खिदमत की हम लोगों की, काफ़ी लंबा वेट भी कराया। मतलब बहुत सुबह से जो है निकले हुए थे, करीब करीब 8 बजे के आसपास में हम लोगों ने घर छोड़ा। मैंने इंतज़ार इसलिए कराया ताकि आप उस सुकून का गवाह बने जो मरीज दूर दूर से तलाश में जिसकी मेरे पास आया हुआ है। जी जी। और मुझे अच्छा लगा, अपने लोग देखते हैं हमारी उपलब्धियों को तो और खुशी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो ये आजमगढ़ में बैठते हैं, फिर और लखनऊ में भी डॉक्टर साहब बैठते हैं, फिर अपने लोकल जो है अपने मदनपुर में बैठते हैं, और उसके बाद से इंशाल्लाह जो है ये इन्होंने वादा किया है मेरे से कि ये जो है कुछ वक्त मुझे भी देंगे। क्यों? इंशाल्लाह। जी। तो अब वक्त हो चुका है हम लोगों को डॉक्टर साहब से विदा लेने का। डॉक्टर साहब साथ भाई जो है, अब मैं कैसे कह दूं, हमारा तो मन नहीं करेगा आपको छोड़ने का। भाई मेरे बहुत दूर जाना है हम लोगों को, और कम से कम 2 घंटे यहाँ से लगेंगे। तो हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग खुशी खुशी यहाँ आए हैं, खुशी खुशी घर पहुँचे। क्यों? आराम से पहुँचे। जी। तो ये जो है वीडियो आप लोगों को ब्लॉग में दिखने वाला है। ये जो भी कुछ लम्हे जो हमने डॉक्टर साहब के साथ कैद कर लिया है, इसको हम चाहेंगे कि ये आप तक पहुँचे और आप बस नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। खैर सफ़र का आनंद तो हम यही रहे। क्यों डॉक्टर साहब? तो ये डॉक्टर साहब रहे, और अब वक्त हो चुका है इनसे विदा लेने का।